सो गाइस, जब भी हमारा मार्केट एक अच्छी खासी रैली करने के मूड में होता है, तभी ग्लोबल इवेंट्स कुछ ऐसे हो जाते हैं, कुछ न्यूज़ें मार्केट में ऐसी आ जाती हैं कि हम वहां से नीचे आ जाते हैं और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और इसी तरह की संभावना हमें मंडे देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास एक न्यूज़ चल रही है मार्केट में कि ईरान इसराइल पे अटैक कर सकता है। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये जो वॉर की न्यूज़ होती है, वॉर की न्यूज़ हमेशा डिफिकल्ट होती है, हमेशा मार्केट को तहस नहस करके रख देती हैं। और अच्छी खासी एक बड़ी कैंडल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ट्रेंड लाइन के 3 टच होते हैं, ये थर्ड टच इसका अभी भी पेंडिंग है। तो हो सकता है हमें 200-250 पॉइंट का कल फॉल देखने को मिल जाए। हालांकि मंडे मॉर्निंग में सेंटीमेंट बदल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक आशंका जताई है, लेकिन रूमर्स में मार्केट ज्यादा गिरता है रेदर देन कंफर्मेशन। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट में हमेशा न्यूज के लिए तैयार रहना है। मैं काफी लोग मुझे बोलते हैं, कई बार कमेंट आते हैं मेरे वीडियो पे कि मैं दोनों साइड का क्यों बोलता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कोई भी न्यूज आ सकती है मेरे एनालिसिस के बाद भी, तो आप इसको समझा करो। ठीक है। और जिस तरह की कैंडल बनी है वीकली चार्ट पे निफ्टी की, जो हम अभी अभी एनालिसिस करने वाले हैं कि निफ्टी के हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं, इंट्राडे के हो या चाहे पोजिशनल हो, जिस तरह की वीकली कैंडल बनी है वो भी कैंडल कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो वीकली चार्ट पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, और टॉप पे ये कैंडल बहुत अच्छा काम करती है। अगर मार्केट में इसका लो ब्रेक हो जाता है, एक्टिव हो जाती है, तो एक अच्छा खासा 200-250 पॉइंट का फॉल हम दोबारा देख सकते हैं। रुकेगा। अगर जो स्टॉप है, अगर मैं वीकली चार्ट के हिसाब से देखूं तो स्टॉप इसका यहीं पर आता है हमारा 22,150 के आसपास का। लेकिन क्या मार्केट गिरेगा या ऊपर बढ़ेगा, या ये न्यूज नेगेट हो जाएगी? ऐसी न्यूज़ें नेगेट नहीं होती हैं। इन्फ्लेशन की न्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, जब यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा बहुत आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन आया था। ये न्यूज़ें नेगेट नहीं होती है। उसके बाद भी एसजीएक्स निफ्टी आपको, आपने याद होगा, 150 पॉइंट ऊपर दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ है फ्राइडे को, और फ्राइडे के बाद मार्केट गिरा है। तो इस तरह की न्यूज़ें नेगेट नहीं होती मार्केट में। भले ही मार्केट गैप अप खुल जाए, इन न्यूज़ों का इफेक्ट ऐसा होता है गैप अप के बाद भी अच्छी खासी सेलिंग करके दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम डिटेल में थोड़ी एनालिसिस करते हैं अपनी। सबसे पहले वीकली चार्ट देखते हैं। देखो, जैसे मैंने बताया, अगर मैं वीकली चार्ट पे आपको सिमिलर एक सिंपल से एनालिसिस करके दूं कि मार्केट क्या कर रहा था, अगर वीकली चार्ट पे देखोगे तो मार्केट में, मैं हमेशा बोलता हूँ सिंपल टॉप टू बॉटम एनालिसिस करोगे। पहले वीकली देखोगे, उसका डेली देखोगे, उसके बाद इंटरडे के लेवल्स पे जाओगे। वीकली लेवल पे सबसे पहले हमें एक जोन नहीं दिख रहा है। ये जोन कौन सा था? ये जोन वो जोन था जहां मार्केट बार बार रेसिस्ट कर रहा था, ब्रेकआउट हुआ। इसके बाद एक जोन मार्केट में ये निकला, ये जोन कौन था? यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मार्केट इसको रेसिस्ट कर रहा था 2 हफ्ते। अब इसके अंदर आ गया मार्केट दोबारा से। अब दोबारा अगर मार्केट के अंदर आता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो वीकली चार्ट पे रैली की, अगर एक चीज और देखो आप कि वीकली चार्ट पे कभी भी प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा है। और यहां से अगर मैं रैली के हिसाब से देखूं, अगर यहां से रैली के हिसाब से देखूं तो इस तरह का एक पैटर्न भी बन सकता है। लेकिन इसमें बहुत टाइम है, 21,880 का लेवल है वीकली चार्ट के हिसाब से। अगर मार्केट मान लो इसका हमारा जो लोएस्ट लेवल है, जो हमारी शूटिंग स्टार कैंडल है, इसका अगर लो ब्रेक होता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। अभी हम सिर्फ ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसका लो कितना है? इसका लो 22,500 है। अब 22,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तब भी मैं रिकवरी की, जैसे फ्राइडे को रिकवरी आई हमारी, अगर मैं आपको फ्राइडे का चार्ट दिखाऊं एक बार, 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को फर्स्ट कैंडल, 1 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, फर्स्ट कैंडल आपकी रिकवरी की जरूर थोड़ी कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद भी मार्केट नीचे गिरा। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल आई थी। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, नेगेटिव है सेंटीमेंट्स, उसके बाद गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो, मार्केट रुकेगा नहीं, मार्केट गिरेगा जरूर। या तो गैप डाउन में उसकी वो न्यूज का इंपैक्ट आ जाएगा, या फिर अगर गैप अप होगा या फ्लैट ओपन होगा तो फ्लैट होने के बाद और गिरेगा। हमारे लिए फायदा फ्लैट होके गिरने में ज्यादा होता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से वो ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है। अब इसमें दोबारा से वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको। वीकली चार्ट पे सिंपल सी बात है, शूटिंग स्टार है, इसका लो ब्रेक होगा। इसका लो कितना है? 22,500। लेकिन 22,500 का लेवल नहीं दूंगा मैं आपको, आपको पता ही है। हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पे डेली चार्ट पे जाकर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीकली चार्ट पे हम कभी भी एनालिसिस को कंक्लूड नहीं कर सकते अपना। अगर मैं डेली चार्ट पे कन्वर्ट करूँ इसको, तो वहां देखते हैं वहां पे कोई लेवल निकलता है नहीं। देखो, मार्केट में ये जो ब्रेकआउट जोन था, ये 4 दिन मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट करा, ब्रेक करा, इसके अंदर आ गया मार्केट। अब सेलिंग कहाँ करनी है? देखो, सेलिंग आपकी हो सकती है जब मार्केट 22,300 के लेवल को तोड़ देगा। 22,300 के नीचे हमें 22,000 भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से, सेंटीमेंट के हिसाब से, हो सकता है मार्केट ओपन ही 22,300 के आसपास हो। ठीक है। मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है और इसके नीचे आ जाता है हमारा 22,400 से। अगर आप देखोगे इन कैंडल पे फोकस करो, इन कैंडल की कैंडल्स में अगर मैं इस जोन को भी ले लूं 22,440 को, तब भी एक अच्छा लेवल मिलेगा हमें, क्योंकि ये मार्केट बार बार इस जोन को रेसिस्ट कर रहा था। ठीक है। तो एक लेवल हमारा निकलता है 22,440। 22,440 के नीचे टारगेट हम वीकली जिनको पोजीशन बनानी है, इंट्राडे के लेवल की मैं बात करूंगा, ये टारगेट आपका फंस रह सकता है 22,300। और आप मैक्सिमम 22,150 तक के टारगेट जा सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मिल सकते हैं आपको। हो सकता है एक ही दिन में मिल जाए, क्योंकि मार्केट आजकल 300-400 पॉइंट एक ही दिन में निकाल देता है। लेकिन जब रेंज बनाता है तो मार्केट में रेंज भी वो बहुत तगड़ी बनती है। इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है बाइंग। अब बाइंग तब तक नहीं होगी जब तक मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेक ना करे 22,850 के आसपास का। 850, 857 ये लेवल मैं आपको बार बार देता हूँ। 850 के ऊपर फिर हम 23,000, 23,200 तक भी देखेंगे। लेकिन अभी अभी के हिसाब से मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े नेगेटिव लग रहे हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है। ये वीकली के लेवल समझ में आ गया। 22,440 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 30 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो पोजीशन बनाएंगे। 22,850 के ऊपर 30 मिनट क्लोज होगा तो 23,500, 23,200 या 23,300 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है।
ये जो मैं पोजीशन बताता हूँ ये एक दो हफ्ते में भी हो सकता है, मैं वीकली एनालिसिस लिखता हूँ उसका नाम, लेकिन हो सकता है मार्केट इसी रेंज में घूमता रहे लेकिन मार्केट अगले हफ्ते तोड़े लेवल, तो अगले हफ्ते के लिए भी होता है ये। ठीक है, ये हो गई हमारी बात वीकली की। डेली पे भी मैंने सिंक करके दिखा दिया आपको, ये ट्रेंड लाइन का थर्ड टच पेंडिंग है, यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ये भी बता दिया। अब हम सबको डिलीट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे हमारा जो लेवल निकलेंगे इंट्राडे के, उसके हिसाब से बात करते हैं। देखो सबसे पहले सीधे सीधे जैसे ही मैंने चार्ट खोला मुझे एक चीज दिखी कि मार्केट में एक जोन ये है हमारा, जो कि मार्केट तोड़ नहीं रहा था और मार्केट ने तोड़ दिया है, तो ये एक सपोर्ट जोन हो गया। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ सबसे पहले, मैं जोन को मार्क करता हूँ आपका 22,650 के आसपास का। ठीक है, 40 के आसपास आ रहा है बट मैं हमेशा आपको बफर देता हूँ, तो हम इसको 22,655 ले लेते हैं। अब इस जोन के ऊपर ही बाइंग होगी कोई, होगी जब तक अदरवाइज नहीं होगी। इसके ऊपर आपके टारगेट कहाँ तक आ जाएंगे, टारगेट आपका सीधा सीधा पहला टारगेट आपका 22,700 के आसपास होगा, ये जो स्विंग है इसके भी ऊपर निकलता है तो हम इस गैप फिलिंग, ये छोटा सा गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखिएगा, आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, सॉरी, कोई छोटा सा गैप पड़ा है तो यहाँ तक के टारगेट 730 तक के टारगेट मैं देख सकता हूँ अगर 654 के ऊपर निकलता है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे दोबारा चल के एक बार देखते हैं सेलिंग के लेवल क्या रहेंगे हमारे। अब सेलिंग के लिए देखो मार्केट में यहाँ पे भी देखो एक छोटा सा गैप पड़ा हुआ था, देख रहे आप, यहाँ पर रुक रहा है मार्केट। अब इसके नीचे जो अगली रेंज है मार्केट की, वो अगली रेंज ये है मार्केट की 22,470, 22,470 460 के नीचे अगर निकलता है, अब यहाँ पे 22,500 का लेवल है तो यहाँ पे हमें सतर्क होना पड़ेगा। 460 के नीचे अगर आता है मार्केट तब हम जा सकते हैं ट्रेड के लिए, हमारे टारगेट मैक्सिमम 360 तक के रह सकते हैं। ब्रेक करना है इसको हमें, कैसे ब्रेक करेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका ये वाली जो कैंडल का लो है 22,425, या इसको 425 थोड़ा 420 तक रख सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारा 362 की जगह हम थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे 371। तो ये दो लेवल्स आपके हो गए सेलिंग के, और ये वाले जो दो लेवल्स हो गए, एक मिनट थोड़ा सा मैं, मेरे को चार्ट में दिक्कत हो रही है, एक मिनट गाइस, ये जो लेवल है आपके ये हो गए बाइंग के और ये लेवल हो गए सेलिंग के। अब अगेन मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है जैसे सेंटीमेंट है 22,500 के आसपास या 22,400 450 के आसपास ओपन होता है, तब एक मैं शॉर्ट कवरिंग कैंडल की उम्मीद कर रहा हूँ। फर्स्ट पहले इसको ऊपर जाने देना, फिर अगर दोबारा से ये प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तब हमारे लेवल्स काम करेंगे। आपको हमेशा पता है रूल्स हमारे यही है, हमारे लेवल के नीचे खुला ऊपर जाके फिर दोबारा हमारे लेवल के नीचे आएगा तब हम ट्रेड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। इसके ऊपर ही खुल गया और नीचे जाके यहाँ कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करता है तो भी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी मार्केट नीचे ही है तो मैंने आपको यहाँ से 100 पॉइंट आपको वेट करना पड़ेगा बाइंग के लिए, बाइंग इतनी ईजी नहीं होगी क्योंकि अब। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। निफ्टी की स्ट्रेटेजीज पे भी काम कर रहा हूँ कुछ मैं एक दो, तो वो भी मैं जैसे ही वो उसकी टेस्टिंग होगी मैं एक बार लेके आ जाऊंगा आपको चैनल पे। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वाली प्लेलिस्ट में डाली हुई है, तो वो सारी देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।